आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो फ्रेंड, इस प्रश्न में हमें दिया गया है कि उत्क्रम वोल्टता 0.1 वोल्ट लगाने पर एक जर्मेनियम डायोड में उत्क्रम धारा जो है 100 माइक्रो एम्पियर बहने लगती है। तो यदि डायोड पर जो है अग्र अवनति 0.2 वोल्ट लगाया जाता है, ठीक है, तो धारा का मान हमें क्या प्राप्त होगा था। 0.2 अग्र अवनति पर हमें जो है धारा का मान जो है ज्ञात करना है, डायोड धारा का मान ज्ञात करना है, जिसके लिए हमें 4 विकल्प दिए गए हैं, तो सही विकल्प हमें चुनना है। तो प्रश्नानुसार हमें जो है उत्क्रम वोल्टता के द्वारा इस प्रकार से परिपथ बनाते हैं डायोड के लिए, जिसमें हमने इस प्रकार से एक डायोड जिसका पी सिरा तथा एन सिरा है, तो पी सिरे को हमने जो है इस प्रकार से बैटरी के ऋणात्मक सिरे से तथा एन सिरे को धनात्मक सिरे से संयोजित किया है, जो दर्शाता है, यह दर्शाता है उत्क्रम अवनति को दर्शाता है। तो प्रश्नानुसार क्या दिया गया है कि जो उत्क्रम वोल्टता था, स्रोत की वोल्टता यदि हम 0.1 वोल्ट लगाते हैं, ठीक है, स्रोत में, तो हमें क्या धारा प्राप्त होती है, जर्मेनियम। यहाँ पे जर्मेनियम का डायोड दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे उत्क्रम धारा इस प्रकार से प्राप्त होगी हमें, ठीक है, धन से ऋण की ओर, ठीक है। तो यहाँ पे जो धारा प्राप्त हो रही है, जिसे हम कहते हैं आईएस से प्रदर्शित करते हैं, तो यह दर्शाती है क्रम संतृप्त धारा को, जिसे हम इस प्रकार से आईएस से प्रदर्शित किया। तो इसका मान क्या दिया गया, प्रश्नानुसार दिया गया, देख सकते हैं, यह दिया गया है 100 माइक्रो एम्पियर। यहाँ हम इसे लिख सकते हैं माइक्रो अर्थात 10 का घात ऋण 6, तो ये हो जाएगा आईएस बराबर 10 का घात ऋण 4 एम्पियर। इस प्रकार से हमें जो है प्राप्त हो जाता है संतृप्त धारा या जो है उत्क्रम धारा, ठीक है। तथा प्रश्नानुसार दिया गया यदि जिसे अग्र अभिनेति में जोड़ते, तो अग्र अभिनेति में क्या होता है, पी को जो है हम जो है बैटरी के धन सिरे से तथा एन के जो है ऋण सिरे से जोड़ते हैं। तो इस प्रकार से यदि हम डायोड को संयोजित करते हैं, देख सकते हैं पी से धन को तथा एन से ऋण को, तो यह अग्र अभिनेति कहलाती है। तो यहाँ पे दिया गया है अग्र वोल्टता का मान, अग्र अभिनेति में वोल्टता देख सकते हैं, डायोड वोल्टता 0.2 वोल्ट दी गई है, ठीक है। तो यहाँ पे जो धारा प्रवाहित होगी, ठीक है, जिसे हम प्रदर्शित करते हैं डायोड धारा आईडी से, तो इसका मान हमें ज्ञात करना है। तो इसके लिए हमें क्या सूत्र प्राप्त हो जाता है, आईडी बराबर हमें प्राप्त हो जाता है आईएस, आईएस जहाँ संतृप्त धारा है, गुणित ये हो जाएगा ई का पावर क्यू वी डी। वीडी क्या दर्शाता है, देख सकते हैं स्रोत की धारा या डायोड वोल्टता जो है अग्र अवनति में, तो इसका मान क्या दिया गया, देख सकते हैं 0.2 वोल्ट दिए गया है। बटे क्या प्राप्त हो जाता है, एन गुणित के गुणित टी ऋण, ये हो जाता है 1। इस प्रकार से हमें सूत्र प्राप्त हो जाता है डायोड धारा के लिए, जहाँ पे यहाँ पे जो मान दिए गए ये दर्शाते हैं, क्यू दर्शाता है इलेक्ट्रॉन का आवेश, जिसका मान एक नियत राशि होता है, ये प्राप्त हो जाता है हमें 1.6 गुणित 10 का घात ऋण 19 कूलाम। इस प्रकार से प्राप्त हो जाता है इलेक्ट्रॉन का आवेश। एन जो है आदर्श गुणांक दर्शाता है, तो यह जो है सिलिकॉन तथा जर्मेनियम के लिए क्या प्राप्त होता है हमें 1, क्योंकि यहाँ पे दिया गया है जो डायोड है वह जर्मेनियम का है, देख सकते हैं प्रश्नानुसार दिया गया जर्मेनियम डायोड, तो इसके लिए मान क्या प्राप्त हो जाता है, एन का मान हमें 1 प्राप्त हो जाता है। इसी प्रकार के जो है बोल्ट्जमैन नियतांक को दर्शाता है, जिसका मान भी एक नियत राशि होता है, तो ये प्राप्त हो जाता है 1.38 गुणित 10 का घात ऋण 23, ये हो जाता है जूल प्रति केल्विन, ठीक है। उसी प्रकार टी जो है तापमान को दर्शाता है, तो सामान्य रूम तापमान हमें क्या प्राप्त हो जाता है, ये प्राप्त हो जाता है 300 डिग्री केल्विन के बराबर। तो यहाँ पे सभी मान रख देंगे, जिससे हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, इस प्रकार से जो है डायोड धारा का मान प्राप्त हो जाएगा। तो यहाँ पे पहले हम जो है इस प्रकार से वीडी का मान दिया गया है, तो यहाँ से हम जो है क्यू बटे प्राप्त कर लेंगे एन गुणित के गुणित टी का मान, ठीक है। तो यह मान हमें प्राप्त हो जाएगा, देख सकते हैं 1.6 गुणित 10 का घात ऋण 19 बटे हो जाएगा एन का मान 1 होगा, सिलिकॉन तथा जर्मेनियम के लिए के का मान दिया गया है, यहाँ पे देख सकते हैं 1.38 गुणित 10 का घात ऋण 23 गुणित टी का मान क्या है 300 केल्विन। तो यहाँ से हमें इसका मान प्राप्त हो जाता है लगभग 39 के बराबर, अर्थात किसका मान, क्यू बटे एन के टी का मान। तो यहाँ से आईडी अर्थात जो डायोड धारा के लिए सूत्र में मान रख देंगे, तो हमें प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से ये हो जाएगा आई डी बराबर आई एस, अर्थात देख सकते हैं संतृप्त धारा उत्क्रम धारा 10 का घात ऋण 4 एम्पियर गुणित ये क्या प्राप्त हो जाएगा, ई का पावर हमने प्राप्त किया है क्यू बटे एन के टी का मान ये 39 प्राप्त किया है, वी डी का मान दिया गया, देख सकते हैं यह दिया गया 0.2 वोल्ट, यहाँ पे 0.2 वोल्ट ऋण ये प्राप्त हो जाएगा 1 के बराबर। तो यहाँ हम इसे लिख सकते हैं आई डी बराबर हमें प्राप्त हो जाएगा 0.3 एम्पियर, या हम इसे लिख सकते हैं आई डी बराबर ये हो जाएगा 300 गुणित 10 का घात ऋण 3, ये हो जाएगा एम्पियर। तो 10 का घात ऋण 3 को हम क्या लिख सकते हैं, ये हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, आई डी बराबर हो जाएगा 300 मिली
एम्पियर। इस प्रकार हमें जो है डायोड धारा का मान जो है प्राप्त हो जाता है दिए गए प्रश्न के लिए। तो यही हमें पूछा गया था। ठीक है, इसके लिए हमें 4 विकल्प दिए गए हैं, तो देखते हैं कौन सा हमें 300 मिली एम्पियर प्राप्त हो जाए डायोड धारा का मान। तो यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे पहला विकल्प 1 माइक्रो एम्पियर अर्थात बहुत कम धारा, यह गलत विकल्प हो जाएगा। उसी प्रकार बी प्राप्त हो रहा है 10 मिली एम्पियर, तो यह भी गलत है। सी दिए गए 300 मिली एम्पियर, तो हमने मान प्राप्त किया 300 मिली एम्पियर, तो यह जो है हमें सही विकल्प प्राप्त होगा। उसी प्रकार 1 मिली एम्पियर, यह भी गलत हो जाएगा। तो हमारा सही विकल्प क्या है, यह प्राप्त होता है 300 मिली एम्पियर। तो ये हमारे प्रश्न का उत्तर है। ओके, थैंक यू। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।